रात के ठीक 2 बजे जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ उन्हीं को सुनाई देती है जो गलती से उन्हें जगा देते हैं। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप भी रात में सोने से पहले 2 बार दरवाज़ा ज़रूर चेक करेंगे। ये कहानी है आदित्य की, जो पटना के पास एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, एक खुशहाल जिंदगी, जब तक कि वो रात नहीं आई। एक दिन आदित्य को अपने दादाजी के पुराने कमरे को साफ करने का काम मिला। वो कमरा सालों से बंद था और गांव में लोग कहते थे उस कमरे में मत जाना, वहाँ कुछ ठीक नहीं है। लेकिन आदित्य ने इन बातों को मजाक समझा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराई। कमरा पूरी तरह धूल से भरा था, लेकिन एक चीज़ अजीब थी। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था जिस पर धूल का एक भी कण नहीं था। आदित्य ने सोचा शायद दादाजी इसे रोज साफ करते होंगे, और वो इस आईने के पास गया। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसे अपना ही चेहरा दिखा, लेकिन उसके पीछे कोई और खड़ा था। वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने फिर आईने में देखा। इस बार वो साया और करीब आ गया था। आदित्य डर गया और तुरंत कमरे से बाहर निकल आया। उस रात उसे नींद नहीं आई, और जैसे ही घड़ी में 2:13 हुए, उसे अपने कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई। जैसे कोई धीरे धीरे उसके दरवाजे के पास आ रहा हो। आवाज़ उसके दरवाजे पर आकर रुक गई, और फिर किसी ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, आदित्य, दरवाज़ा खोलो। आदित्य की सांसें तेज हो गई। वो आवाज़ उसकी माँ की थी, लेकिन उसकी माँ तो दूसरे कमरे में सो रही थी। हिम्मत करके उसने दरवाज़ा नहीं खोला, और कुछ देर बाद आवाज़ बंद हो गई। अगली सुबह जब उसने अपनी माँ से पूछा, तो उसकी माँ ने कहा, मैं तो रात भर अपने कमरे में थी। अब आदित्य को समझ आ गया था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने फिर से उस पुराने कमरे में जाने का फैसला किया। इस बार आईने पर कुछ लिखा हुआ था, तुमने मुझे देख लिया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अचानक आईने में वही साया दिखा, लेकिन इस बार वो साया आईने के अंदर नहीं था, बल्कि आदित्य के पीछे खड़ा था। आदित्य ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और जैसे ही उसने देखा, उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई। लेकिन जब परिवार वाले कमरे में पहुंचे, वहाँ कोई नहीं था, ना आदित्य, ना वो साया। बस आईने पर एक नया मैसेज लिखा था, अब ये मेरा है। आज तक उस गांव में उस कमरे को कोई नहीं खोलता, और कहते हैं अगर रात के 2:13 पर आप किसी पुराने आईने में देखें, तो हो सकता है आपके पीछे भी कोई खड़ा हो। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ऐसी ही सच्ची और खौफनाक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो सिर्फ सी हॉरर चैनल को
अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके आसपास की हो।